हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए आज नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? चैप्टर नंबर 5 है फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमें दो ही टॉपिक पढ़ना है। साइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइनाइट, वो अभी इससे प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ रहे थे वो इनफाइनाइट था। तो साइन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, उसका इन्वर्स पढ़ना है, कोजाइन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है और उसका इन्वर्स भी पढ़ना है। तो आइए देखते हैं इसमें किस टाइप के फॉर्मूले हैं। केवल आपको फॉर्मूले रिमेंबर करना है, याद रखना है, उनकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। देखें, फर्स्ट है फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो द फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, द फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, और जो x वेरी कर रहा है 0 लेस देन x लेस देन l इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज एफ ऑफ एस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एस पी इज इक्वल टू 0 से l। लिमिट है आपका इंटीग्रेशन का। देखो फाइनाइट की बात कर रहे हैं तो जो इंटीग्रेशन का लिमिट दिया है वो कैसा है, परिमित है, मतलब 0 से l, 0 से l कोई नंबर होगा या कोई वैल्यू होगा, पाई होगा, 2 होगा, 4 होगा, इस तरीके से, मतलब ये फाइनाइट नंबर है। तो 0 से l एफ ऑफ एक्स साइन पी पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, पी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, p कैसा है, ग्रेटर देन 0। और नेक्स्ट, अगर आपको कभी फंक्शन दिया हो और वो आपसे फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछ रहा हो और अगर आपको लिमिट नहीं दिया है कि जो x है वो कहाँ से वेरी कर रहा है, तब उस समय आप जो x का लिमिट लेंगे वो 0 से पाई लेंगे। क्या लेंगे? x का लिमिट 0 से पाई। तो देखिए मैंने एक नोट लिख दिया है यहाँ पे 1। एफ ऑफ एस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एस पी 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन पी एक्स डी एक्स, मतलब जहाँ l है वहाँ हम इसमें पाई रख देंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन पी एक्स। जब आपके पास कोई चॉइस नहीं हो, मतलब फंक्शन में लिमिट नहीं दिया हो कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा हो, उस समय हमें अपने हिसाब से जो लिमिट रखना है, प्रॉपर चॉइस है 0 से पाई रख दीजिए। ठीक है, आंसर आपका सही माना जाएगा। तो ये है, तो फर्स्ट हो गया, दोबारा समझ लीजिए। फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में द फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन l, ठीक है, एंड इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज एफ एस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एस पी इज इक्वल टू 0 से l एफ ऑफ एक्स साइन पी पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, और ये है p ग्रेटर देन 0। तो नोट नंबर 1 है कि जब हमें लिमिट गिवन नहीं हो, फंक्शन में इस टाइप का कुछ नहीं दिया होगा, तब हम क्या करेंगे, लिमिट को 0 से पाई, उस समय हम इस सेकंड फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है इसका इन्वर्स। मान लो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया हो और इन्वर्स फार्मूला हमें फाइंड करना हो, तो देखें इन्वर्जन फार्मूला फॉर फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इन्वर्जन फार्मूला फॉर फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एल समेशन p इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, p इक्वल 1 टू इन्फिनिटी एफ एस पी साइन पी पाई एक्स अपॉन एल, साइन पी पाई एक्स अपॉन एल। और अगर फिर इसमें भी वही बात है कि अगर हमें लिमिट नहीं, या फिर कोई जो लिमिट है वो 0 से पाई है, तो हम लगाएंगे यहाँ l की वैल्यू पाई, 2 अपॉन पाई p इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एस पी साइन और पी एक्स, यहाँ पाई रखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल। तो ये इसका इन्वर्स फार्मूला है जिससे हम एफ एक्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 है कि फाइनाइट फोरियर कोजाइन ट्रांसफॉर्म्स। तो जो फाइनाइट फोरियर कोजाइन ट्रांसफॉर्म है आपका ये है, तो डेफिनेशन है द फाइनाइट फोरियर साइन कोजाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन l, जो लिमिट दिया है x का 0 से l है, ठीक है, इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज एफ सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी पी इक्वल टू 0 टू l एफ ऑफ एक्स कॉज पी पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, और p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब जो p का वैल्यू होगा या तो वो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर और 0। तो फर्स्ट केस इसमें भी उसी टाइप का है कि जब कोई प्रॉपर चॉइस लिमिट नहीं दिया हो, 0 से l नहीं दिया हो, मान लो l की जगह कुछ नंबर हो नहीं दिया हो, तो अब हम उस समय l को पाई मानेंगे।
तो 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस पी एक्स और डी एक्स, ये हमारा कोजाइन ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनाइट फोरियर कोजाइन ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट इसी का जो इन्वर्स फार्मूला है सेम टाइप से है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इन्वर्जन फार्मूला फॉर फाइनाइट कोजाइन ट्रांसफॉर्म, इन्वर्जन फार्मूला फॉर फाइनाइट कोजाइन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/L एफ सी 0 प्लस 2/L समेशन पी इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ सी पी कॉज पी पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। वेयर एफ सी 0 जो होगा वो 0 टू एल एफ ऑफ एक्स ये होगा। तो ये इसमें 4 फार्मूले हैं इस चैप्टर नंबर 5 में और फिर चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा 5। तो इन चारों को अच्छे से बिल्कुल आप बिल्कुल क्लियरली याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो देखिए ये लिखा है आपके पास कि चैप्टर नंबर 5 में साइन ट्रांसफॉर्म है, इन्वर्जन फार्मूला है उसका, और फाइनाइट फोरियर कोजाइन ट्रांसफॉर्म है और उसका इन्वर्जन फार्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/L एफ सी 0 प्लस 2/L समेशन पी इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ सी पी इन टू कॉस पी पाई एक्स अपॉन एल और वेयर और एफ सी 0 इज इक्वल टू ये है 0 टू एल एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फाइंड करना है। ये हमने इसमें रखा है कि जब 0 रखेंगे तो इसमें इसके लिए लिए हैं क्योंकि जब पाई पे लेंगे तब नहीं 0 टू एल, हाँ 0 टू एल इस पर भी ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पी का एक्स का वैल्यू, ये आप पी का वैल्यू 0 रखोगे तो कॉस 0 बन दे देगा, ये हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब मैं इस पर क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड find the finite Fourier sine and cosine transforms of the function f(x) is equal to 2x 0 less than x less than 4, 0 less than x less than 4, ठीक है। तो इसको भी मैं साफ कर दे रहा हूँ, अकेला एक डेफिनेशन लिख के रखा ये है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हियर गिवन जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x 0x लेस देन 4, तो बाय डेफिनेशन ऑफ द फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म we have f of x is equal to 0 to L f of x sin of p pi x upon L dx। तो यहाँ लिखेंगे आप गिवन फंक्शन इज, ठीक है। हियर L इज इक्वल टू दिया है 4, तो देन f ऑफ s और ये 2x इज इक्वल टू 0 टू 4, यहाँ है 2x इंटू साइन
पी पाई एक्स अपॉन, और ये है 4, और यहाँ पर है dx। तो 2 बाहर निकाल दीजिए, यहाँ से 2 बाहर आ गया है, 0 to 4 x साइन पी पाई एक्स अपॉन 4, और ये dx। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो देखते हैं f ऑफ s 2x इज इक्वल टू 2, फर्स्ट फंक्शन है तो ये माइनस के x, मतलब ये कॉज हो जाएगा, और ये पी पाई एक्स अपॉन 4 अपॉन, और ये है पी पाई बाई 4, और ये है आपके पास 0 to 4 माइनस 0 to 4, 0 to 4, ये है आपका 0 to 4, इसका 1 हो गया, और माइनस, तो माइनस के कॉज ऑफ पी पाई एक्स अपॉन 4 अपॉन पी पाई बाई 4, और ये है आपका dx, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू 4 अपॉन पी पाई, और ये है माइनस बाहर निकाल दो, माइनस बाहर आ गया है, यहाँ आएगा अपने पास 4 कॉज ऑफ पी पाई माइनस के 0, हाँ ये तो 0 हो गया, तो ये है यहाँ से, ठीक है, ऐसा कर रहे हैं, इस माइनस को यहीं रखो अभी, या दोनों को माइनस निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, दोनों का माइनस बाहर, एक माइनस है एक माइनस है, तो यहाँ प्लस हो गया है, और लोअर लिमिट लगाने पे 0 हो गया है। अब ये माइनस यहाँ बच जाएगा, तो माइनस एक ये है, और अब इसका जब द्वारा करेंगे तो आएगा साइन पी पाई एक्स अपॉन 4 अपॉन पी पाई अपॉन 4, ये है 0 to 4, 0 to 4, तो माइनस के 8 अपॉन पी पाई, ये है आपके पास 4, और कॉज ऑफ पी पाई माइनस 4 अपॉन पी पाई साइन, वैल्यू पुट करेंगे आप तो आएगा साइन पी पाई, और 0 रखोगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि साइन पी पाई, पी क्या है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो उस समय आप साइन, और साइन कितने ही पाई हो, साइन की सभी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो जो आंसर आएगा अपने पास वो आएगा आंसर, ये है माइनस के 32 अपॉन पी पाई, और ये है कॉस पी पाई, और ये आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो ये फाइनल आंसर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये हमने किसके लिए फाइंड किया है, एफ ऑफ सी। तो ये द्वारा समझ लीजिए, फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन एंड कोजाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x 0 लेस देन x लेस देन 4, गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x 0 लेस देन x लेस देन 4। बाय डेफिनेशन ऑफ द फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म we have fx is equal to 0 to L f of x sin p pi x upon L dx। here L is equal to 4 दिया है, देन इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल गया है, f of s फाइंड हो गया है। और सिमिलरली आप f of c भी फाइंड कर लीजिएगा, जिससे हमें कोजाइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड हो जाए। तो वहाँ से अगर जिसमें आप p का वैल्यू 0 रख दोगे तो p का वैल्यू 0 रखने पर यहाँ तो नहीं आएगा, f ऑफ c में फाइंड कर सकते हैं 0 पर, ठीक। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन है, कॉस को आप फाइंड कर लीजिएगा, ठीक। कॉस का आएगा प्लस में 32 पी स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस पी पाई माइनस के 1।
अगला क्वेश्चन है फाइंड द फाइनाइट फोरियर कोजाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x if fx is equal to pi upon 3 minus x plus x square upon 2 pi। फर्स्ट ये है। सेकेंड है आपका fx इज इक्वल टू साइन nx। ठीक है, तो सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, अब यहाँ कोई लिमिट नहीं दिया है कि फंक्शन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। जब नहीं दिया है तो मैंने आपको बताया कि आप एक प्रॉपर चॉइस टेक कर लेंगे 0 से पाई में। तो कोजाइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ द फाइनाइट फोरियर कोजाइन ट्रांसफॉर्म इज f of x is equal to 0 to L और f of x cos of p pi x upon L dx। here L is equal to, हमें या 0 डायरेक्ट लिख दो, पाई लिख दो यहाँ, ये है p x dx। तो therefore f of c ये पाई बाई 3 x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 पाई बराबर 0 टू पाई f of x। ये है पाई बाई 3 माइनस के एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पाई और इनटू में है कॉज ऑफ पी एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, पी एक्स और डी एक्स। तो इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया है और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया है। तो फर्स्ट फंक्शन की बात करें आप, तो फर्स्ट तो यही रहने वाला है पाई बाई 3 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पाई और इसका होगा साइन पी एक्स अपॉन पी और ये है 0 टू पाई माइनस 0 टू पाई और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ 0 माइनस के 1 प्लस के 2x अपॉन 2 पाई इनटू में साइन ऑफ पी एक्स अपॉन पी और ये है dx। तो जब आप इसमें पाई रखोगे तो 0 दे देगा और 0 रखोगे तो 0 दे देगा, तो ये तो वैल्यू 0 हो गई है। अब यहाँ से आप देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया है, माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ जो आएगा माइनस, ठीक है मैं कॉमन ले ले रहा हूँ यहाँ से, तो 1 अपॉन पी, तो ये प्लस हो गया 0 टू पाई और यहाँ बचेगा x अपॉन पाई और माइनस के 1 और ये है साइन ऑफ पी एक्स और डी एक्स। तो अगेन ये फर्स्ट अपना, ये सेकेंड, तो देयरफॉर f ऑफ c पाई बाई 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 पाई इज इक्वल टू, ये फर्स्ट फंक्शन तो 1 अपॉन पी फर्स्ट फंक्शन है एक्स अपॉन पाई माइनस के 1, सेकेंड का होगा माइनस के कॉज ऑफ पी एक्स अपॉन पी और ये 0 टू पाई माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन तो 1 अपॉन पाई और ये माइनस कॉज ऑफ पी एक्स अपॉन पी और यहाँ पर है डी एक्स 0 टू
ये है पाई इज इक्वल टू 1/p बराबर, अच्छा जब हम पाई रखेंगे तो 1 - 1 ये 0 आ गया, और 0 माइनस के 1 और माइनस के कॉस पी पाई, तो ये कॉस ऑफ पी पाई अपॉन पी, ठीक है। ये यहाँ इतना माइनस माइनस प्लस 1/पाई ऑफ पी, इसका हो जाएगा साइन पी एक्स अपॉन पी, और ये 0 to पाई, ठीक है। तो लास्ट वाला तो दोनों 0 हो जाएंगे, क्योंकि पाई रखो तो भी 0, 0 रखो तो भी 0, तो 1/p माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो माइनस के कॉज पी पाई अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ पी पाई अपॉन ये है हमारा p², ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया है, बिल्कुल सही है। आंसर तो इसमें 1/p² आ रहा है, cos p पाई, ठीक है। cos p पाई वैसे ये सही है आपका, ठीक है। अगर cos p पाई रखोगे तो -1, और अगर p से ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये इतना आंसर फाइंड हो गया है। अब नेक्स्ट सेकेंड जो पार्ट है वो sin nx है, उसको भी फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए देखें, उसको भी हम कर देते हैं। क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, और पी पाई की वैल्यू रख सकते हैं, -1/p लिखा जा सकता है, और इसके आगे कुछ नहीं लिख सकते हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट जो इसका था, ईयर या गिवन फंक्शन इज क्या दिया है, f(x) इज इक्वल टू, सेकेंड की बात कर रहे हैं, f(x) इज इक्वल टू था sin nx बाय डेफिनेशन ऑफ, तो यह है f(x) बराबर, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ sin nx बराबर 0 to पाई, कोई लिमिट दिया नहीं है, तो इसलिए sin nx, और यहाँ पर है cos ऑफ px, और ये है dx, तो 1/2 से मल्टीप्लाई, ये 0 to पाई, और ये है आपका 2 ऑफ साइन ऑफ nx इंटू कॉज ऑफ px, और ये है dx, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए 1/2, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, देखें आप, ये 1/2 0 से पाई 2 साइन nx इंटू कॉस px dx, और 1/2 0 to ये 0 to पाई है, ठीक है। और 2 साइन इंटू कॉस b का फॉर्मूला है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि साइन a प्लस b, तो n प्लस के px और प्लस के साइन a माइनस बी, तो n माइनस के p, और ये है x, और यहाँ पर है dx, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, तो साइन का हो जाएगा माइनस के कॉज n प्लस के p x अपॉन n प्लस के p, और माइनस साइन n माइनस के p x, ये है कॉज, ठीक है। और यहाँ भी आएगा n माइनस के p, ये हो गया, और 0 to पाई, तो लिमिट रख देते हैं इस पर। तो देयरफॉर इजी क्वेश्चन था, देयरफॉर f(c) और ये है साइन ऑफ nx
बराबर माइनस कॉमन ले लो तो माइनस के 1/2 कॉमन, यहाँ आ गया है अपने पास कॉज ऑफ n प्लस पी एक्स अपॉन n प्लस के पी प्लस, और ये आपका कॉज ऑफ n प्लस के पी अपॉन यहाँ है n प्लस के पी, ठीक है, ये है हमारे पास, तो ये है, और n नॉट इक्वल टू p, ठीक। तो ये फाइनल आंसर हो गया है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है। अब इसमें कई केस भी बना सकते हैं कि यदि n इक्वल p हो तो मतलब क्या हो जाएगा, यदि n माइनस पी और n प्लस पी की बात कर लें तो ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, 0 से लिमिट भी दिया है, 0 to पाई था, तो यहाँ x है तो लिमिट लगा देते हैं 1/2, तो पहले पाई लगेगा, तो कॉज ऑफ n प्लस के पी पाई अपॉन n प्लस के पी और प्लस के कॉज ऑफ n प्लस के पी और पाई अपॉन n प्लस के पी, ठीक है, माइनस कॉस 0 रखेंगे तो 1 अपॉन n प्लस पी माइनस 1 ये है प्लस n यहाँ n माइनस पी, तो n माइनस के पी, ठीक है, ये है n माइनस पी और n माइनस पी, ठीक। तो बाकी वैल्यू अभी ये तो सॉल्व हो गया है कि इस तरीके से इतना ही सॉल्यूशन होगा इसका, तो यही आंसर है। अगर आप और भी करना चाहें कि n माइनस पी इज इवन, यदि उसको लिखेंगे कि इवन है तो फिर n प्लस पी इज ऑल्सो इवन होगा, सो जो वैल्यू होगा वहाँ से ये आ जाएगा। तो यहाँ एक केस नंबर फर्स्ट, केस 1 है कि इफ़ n माइनस पी इज इवन देन n प्लस पी इज ऑल्सो इवन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यदि n माइनस पी इवन है मतलब सम है तो n प्लस पी भी सम होगा, तो देन तो इसमें जो कंडीशन मिलने वाला है फिर f ऑफ c साइन ऑफ nx इक्वल टू, अगर ये सम होगा, सम होने का मतलब है कि 2 पाई मतलब 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, तो ये तो प्लस 1 वैल्यू देगा फिर हमें, तो ये तो प्लस 1 हो गया, तो n प्लस के p आ गया, और ये भी प्लस, ये भी इवन होगा तो ये भी प्लस देगा, तो n माइनस के p हो गया, और माइनस 1 अपॉन n प्लस के p और माइनस n माइनस के p, तो ये तो सब सारे टर्म कैंसिल हो गए, तो ये क्या आ गया 0। केस नंबर 2 पर आते हैं। केस नंबर जो 2 है, इफ़ n माइनस पी इज ऑड तो देन n प्लस पी इज ऑल्सो ऑड, तो देन, ठीक है। तो जो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, जो मिलेगा फिर हमें कि f ऑफ c इज इक्वल टू साइन ऑफ, आपको पता है कि कॉज जो ऑड होता है मल्टीपल वो नेगेटिव वैल्यू देता है, तो माइनस के 1 अपॉन n प्लस पी, माइनस के 1 अपॉन n माइनस पी और माइनस के 1 अपॉन n प्लस पी और माइनस के 1 अपॉन n माइनस पी, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 2n अपॉन n स्क्वायर माइनस के पी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो चैप्टर फिनिश करेंगे। थैंक यू।